नमस्कार। आज हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 करने जा रहे हैं, जो कि है नियोजित विकास की राजनीति। नियोजित विकास होता क्या है? नियोजित विकास होता है कि किसी भी जो हमने एम फिक्स की होती है उसको किसी पर्टिकुलर टाइम में योजनाबद्ध ढंग से प्राप्त कर लेना, मतलब उसको प्राप्त करने के लिए कोई भी प्लान बनाना, उसको हम नियोजित विकास कहते हैं। इसके हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास की चुनौती का सामना करने के लिए स्वतंत्र भारत में कौन सा ढंग अपनाया गया? तो वो अपनाया गया था नियोजित विकास का ही। विकास प्लान बना लिया गया कि किस तरह से हमने अपना विकास करना है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, योजनाबद्ध विकास की प्रेरणा भारत को कहाँ से मिली? तो योजनाबद्ध विकास की प्रेरणा भारत को सोवियत संघ, जिसे कि क्या कहते हैं अब, रूस से मिली। रूस में आर्थिक नियोजन का जो है वो 1920 में ही ये अस्तित्व में आ गया था और इसको वहाँ पहले ग्रास प्लान कहा जाता था। तो भारत को इसकी प्रेरणा रूस से मिली। और सोवियत संघ रूस में विकास का कौन सा मॉडल अपनाया गया? तो वहाँ अपनाया गया समाजवादी मॉडल। समाजवादी और पूंजीवादी दो शब्द आते हैं आपके पॉलिटिकल साइंस में, आपको पता ही होगा। समाजवादी में जो है वो उत्पादन के साधनों का क्या हो जाता है, राष्ट्रीयकरण हो जाता है, जबकि पूंजीवाद में उन पर निजी स्वामित्व होता है। क्लियर? समाजवाद हमारी समस्याओं का एकमात्र समाधान है। यह शब्द किसने कहे? तो यह शब्द हमारे फर्स्ट पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के हैं। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई? आर्थिक नियोजन का प्लान जबकि 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था, परंतु भारत में मार्च 1950 में योजनाबद्ध ढंग से योजना आयोग की स्थापना की गई। ठीक है। और योजना का निर्माण करने के बाद इसको जो अंतिम स्वीकृति देता है वो कौन देता है? वो देता है राष्ट्रीय विकास परिषद। अंतिम स्वीकृति योजना आयोग को राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा मिलती है। अच्छा, योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है? इसमें आपके पास, जैसे आपको पता है कि आपको एमसीक्यू आते हैं, 4 ऑप्शन दिए होंगे आपके पास। ऑप्शन में भी संवैधानिक, असंवैधानिक, संविधानोत्तर या अति संवैधानिक, ये 4 ऑप्शन दिए होते हैं। तो उनमें से आपने कौन सा करना है? अति संवैधानिक। किस प्रकार की संस्था है हमारे पास योजना आयोग? अति संवैधानिक संस्था है। अब हमारे पास मेन क्वेश्चन, जो कि मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष हमारे जो प्रधानमंत्री जी होते हैं वो होते हैं। और फर्स्ट योजना आयोग का अध्यक्ष कौन थे इस तरह से? तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी फर्स्ट योजना आयोग के अध्यक्ष थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना को भारत में कब लागू किया गया? तो ये हमारे पास 1951 में। देखो, योजना आयोग की स्थापना 1950 में कर दी गई। उसके बाद हर 5 साल के लिए योजना बनाना प्रारंभ किया हमने। 1951 से जो योजना बनाई थी उसको लागू कर दिया हमने 5 सालों के लिए। 1951 से हर 5 साल के बाद हमारे पास योजना बनती है। तो देखो, ये आ गया क्वेश्चन, प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे पास 1951 में कौन थे पीएम? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे उस टाइम? गुलजारी लाल नंदा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना को कब लागू किया गया? देखो, फर्स्ट हमारी
1951 में लागू हुई, तो दूसरी कब होगी? 5 साल के बाद। 1951 में आप 5 प्लस कर लो, अगर ऐसे आपको याद नहीं रहता है तो 5 प्लस कर लो, ठीक है। 1956 में प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसके विकास पर जोर दिया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास पर जोर दिया गया था, जबकि द्वितीय में औद्योगिक विकास पर जोर दिया गया था। और जो आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो हेराल्ड डॉमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। और दूसरी आपकी प्रशांत महाल नोबिस के मॉडल पर आधारित थी। क्लियर? भारत में किस वर्ष घोर अकाल पड़ा? तो भारत में 1965 से 67 के बीच घोर अकाल पड़ा। इसी समय देखो 1965 में भारत पाक युद्ध भी हुआ था, और उस समय हमारा 3rd 5 ईयर प्लान चला हुआ था। तो और 3rd 5 ईयर प्लान में 1964 में हमारे जो फर्स्ट पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे वो 27 मई को नहीं रहे थे हमारे बीच। तो हमारे 3rd प्लान में जो पीएम बने थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी। देखो, जब हमारे यहाँ अकाल पड़ा, और अकाल के लिए जब अकाल पड़ता है तो उसमें भूख प्यास की स्थिति सामने आती है और खाद्यान्न की कमी हो जाती है। खाद्यान्न के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती थी? किसानों की, क्योंकि किसान खेती करता है तभी तो अनाज उपज होती है। और जब पाकिस्तान का युद्ध 1965 में हो रहा था तो वहाँ लड़ने के लिए हमें किसकी आवश्यकता थी? सैनिक की आवश्यकता थी। तो इसी बीच लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। क्योंकि लड़ाई से हमें पाकिस्तान से कौन बचा रहा था उस टाइम? जवान बचा रहे थे, और भूख से कौन बचा रहा था? किसान बचा रहे थे। तो इसी दौरान लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जनक, ये तो सभी को पता होगा, MS स्वामीनाथन जी थे। स्वामीनाथन। देखो, जैसे आपको पता है कि जब हमारे यहाँ अकाल पड़ा तो खाद्यान्न की समस्या सामने आई, और उस समस्या से निपटने के लिए हमने क्या किया? अमेरिका के नॉर्मन बोरलॉग ने जो ग्रीन रेवोल्यूशन विकसित की थी, उसी को भारत में किसने किया? MS स्वामीनाथन जी ने किया। और इस ग्रीन रेवोल्यूशन का प्रारंभ में 3 राज्यों में प्रयोग किया गया, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग में, ठीक है। और आर्थिक विकास के लिए स्वतंत्र भारत में कौन सा मॉडल अपनाया गया? आर्थिक विकास के लिए स्वतंत्र भारत में समाजवादी व उदारवादी या पूंजीवादी मॉडल अपनाया गया। अब जो योजना आयोग था हमारा, उसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? नीति आयोग। योजना आयोग को ही नीति आयोग कहा जाता है। तो नवगठित नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो ये किया गया 2015 में। क्लियर?